मूवी के शुरू में हमें कैलिफोर्निया के समंदर का सीन दिखाया जाता है। यहीं पर एक बूढ़ा आदमी भी है जो सभी से कहता है कि मैं तुम्हें बॉबी जेट के बारे में बताऊंगा। इसके बाद हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम टेड नाम के एक आदमी को देखते हैं। इसके हाथ में किम नाम के एक कैदी की फाइल है। दरअसल किम एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है जिसने पूरे शहर की माँ बहन एक कर रखी थी, इसीलिए पुलिस वालों ने इसे अरेस्ट करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। यहीं पर जेल में हम मेडोक नाम के एक सांड जैसे खतरनाक आदमी को भी देखते हैं। इस जेल में चारों तरफ उसी के आदमी भरे हुए थे और टीम जब से इस जेल में आया है तब से मेडोक उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर और परेशान करता है। वो जहाँ भी जाता है मेडोक कुत्ते की तरह उसके पीछे आ जाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और टीम उसकी हरकतों से काफी परेशान हो जाता है। तब टीम फैसला करता है कि अगर वो ऐसे ही चुप रहा तो ये गेंडे की औलाद उसे इस जेल में जीने नहीं देगा। अब टीम उस गेंडे की ऐसी की तैसी करने के लिए कहीं से एक नंबर प्लेट उठाता है और पहुंच जाता है मेडोक के पास। अब मेडोक उसे टॉर्चर करता इससे पहले ही टीम उस नंबर प्लेट को उसके गले पर चला देता है और यहीं पर मेडोक नासा के रॉकेट में बैठ कर के दूसरी दुनिया का मुसाफिर बन जाता है। ये देख कर के मेडोक के आदमी टीम पर टूट पड़ते हैं। टीम भी कोई मामूली आदमी नहीं था, इसने तो पूरे कैलिफोर्निया शहर की माँ बहन एक कर रखी थी। ये अकेला ही मेडोक के उन कुत्तों की धुलाई करना शुरू कर देता है, लेकिन इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। फिर भी टीम अकेला ही इन पर भारी पड़ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद टीम को टेड के ऑफिस में बुलाया जाता है। टेड उसे कहता है कि ये जेल अब तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्योंकि तुमने मेडोक को मौत के घाट उतार दिया है और अब उसकी गैंग के लोग इस जेल में तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। टीम उसे कहता है कि तुम इस चीज की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इन कुत्तों से कैसे निपटा जा सकता है। तब टेड उसे कहता है कि वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। फिर वो उसे बॉबी जेड नाम के एक आदमी की फोटो दिखाता है और कहता है कि ये एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर था लेकिन अब इसकी मौत हो चुकी है और इसकी शक्ल भी तुमसे मिलती जुलती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बॉबी जेड बनकर के इसके घर पर जाओ और इसके सारे काले कारनामों की इन्फॉर्मेशन हमें ला करके दो। टेड की बातों को सुनने के बाद टीम इस काम को करने से साफ मना कर देता है। तब टेड उसे कहता है कि अगर तुम वापस जेल में जाओगे तो मारे जाओगे और इस काम को करने के बाद मैं तुम्हें इस जेल से भी रिहा करवा दूंगा। अब काफी देर सोचने के बाद टीम इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हमें एक जहाज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मोरिनो नाम के एक फेडरल एजेंट को देखते हैं। दरअसल मोरेनो को हटेरो नाम के खतरनाक गैंगस्टर ने बंधक बना करके रखा हुआ था। उधर टेड टीम को भी हटेरो के बारे में बताता है और कहता है कि वो एक आवारा सांड से भी ज्यादा खतरनाक आदमी है। उसने मोरिनो नाम के हमारे एक एजेंट को भी बंधक बना करके रखा हुआ है। वो मोरेनो को तभी आजाद करेगा जब हम बॉबी जेड को उसके हवाले कर देंगे, लेकिन हटेरो को इस बात का पता नहीं है कि बॉबी जेड की तो मौत हो चुकी है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम बॉबी जेड बनकर के हटेरो के पास जाओ। टिम भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। अब टिम का मेकओवर शुरू होता है और उसे बॉबी जेड बनाने के लिए डॉक्टर काफी दिनों तक काम करते हैं। जब वो पूरी तरीके से बॉबी जेड की तरह दिखने लग जाता है तब टेड उसे दो लड़कियों की फोटो दिखाते हुए कहता है और कहता है कि इन लड़कियों के नाम ओलिविया और एलिजाबेथ है और ये दोनों ही बॉबी जेड के बहुत ज्यादा करीब थी, इसलिए तुम इन लड़कियों के चेहरे को अच्छी तरह से देख लो। सब कुछ बताने के बाद ये लोग टिम को लेकर के मैक्सिको के बॉर्डर पर जाने लगते हैं ताकि वहां जाकर के ये मोनेरो के बदले में टिम का सौदा कर सके। बॉर्डर पर पहुंचने के बाद ये टिम को मोंक नाम के एक आदमी के बारे में बताते हैं और उसका नंबर देते हुए कहते हैं कि ये बॉबी जेड का खास दोस्त था। फिर थोड़ी ही देर बाद हटेरो के लोग यहाँ पर आ जाते हैं। इनके बीच में डील शुरू हो जाती है और ये दोनों को एक्सचेंज करने लगते हैं। इधर से ये टिम को हटेरो के आदमियों की तरफ रवाना करते हैं, उधर से वो लोग मोनेरो को इनकी तरफ भेजते हैं। लेकिन टेड तो यहाँ पर एक खतरनाक प्लानिंग बना कर के आया था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि टिम जिंदा हटेरो के पास जाए, इसलिए उसने टिम पर निशाना लगा रखा था ताकि मोनेरो के पहुंचते ही वो टिम को गोली मार कर के ऊपर पहुंचा दे। फिर सबको यही लगेगा कि बॉबी जेड मारा गया है। अब मोनेरो के पहुंचते ही टेड टिम पर गोली चला देता है, लेकिन टिम की किस्मत अच्छी थी कि निशाना चूक जाता है और वो गोली जाकर के हटेरो के आदमी को लग जाती है। फिर देखते ही देखते दोनों तरफ से गोलियों की भारी बरसात होने लग जाती है। ये फेडरल ऑफिसर हटेरो के बहुत सारे आदमियों को मौत के घाट उतार देते हैं। उधर टिम अपनी जान बचाकर के झाड़ियों के पीछे जाकर के छुप जाता है। तभी हटेरो का एक आदमी पीछे से आकर के उस पर गन पॉइंट कर देता है। जब सुबह टिम की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक आलीशान और शानदार घर में पाता है। तभी एक नौकर आता है और उसे नए कपड़े देते हुए कहता है कि बाहर पार्टी चल रही है। ये सुनकर के टिम समझ जाता है कि ये लोग उसे बॉबी जेड समझ रहे हैं। तब टिम भी बॉबी जेड की तरह ही बिहेव करने लग जाता है। फिर जब वो बाहर आता है तो एलिजाबेथ को उसके बेटे किट के
साथ देखता है। तभी एक नौकर आकर के कहता है कि ब्रायन आपसे मिलना चाहता है। दरअसल ब्रायन हटेरो का एक खास आदमी है जो उसके सारे काम को देखता था। यहाँ पर आकर वो टिम से कहता है कि हटेरो का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन वो अपने सारे कामों को अकेला नहीं संभाल सकता, इसलिए उसने हर एक जगह पर अपने अलग अलग आदमियों को लगा रखा है। लेकिन हटेरो के इस फार्म की देखरेख मैं करता हूँ। टिम भी बगैर कुछ बोले उसकी सारी बातों को सुनता जाता है। फिर थोड़ी देर बाद टिम वापस से अपने रूम में चला जाता है। तब एलिजाबेथ उसके पास आती है। टिम उससे पूछता है कि वो लड़का कौन था जो तुम्हारे साथ था। तब एलिजाबेथ कहती है कि वो तुम्हारा बेटा था। यहाँ पर एलिजाबेथ टिम को बताती है कि डील के बाद हटेरो तुम्हें मौत के घाट उतारना चाहता था और हटेरो और ब्रायन उसके बेटे कीट को भी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। वो हमेशा उसे परेशान करते रहते हैं। ये सुनकर के टिम भी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि हटेरो यहाँ पर आकर के उसका काम तमाम कर देगा। इसलिए जैसे ही सुबह होती है वो यहाँ से भागने लगता है। तभी कीट उसे देख लेता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तब वो एलिजाबेथ की बातों को याद करके कीट को भी अपने साथ ले लेता है। तभी यहाँ पर उसे घोड़ा दिखाई देता है और वो उस घोड़े पर बैठ कर के कीट को अपने साथ लेकर के यहाँ से भागने लगता है। तभी ब्रायन इनको भागते हुए देख लेता है और अपने बहुत सारे आदमियों को इनके पीछे लगा देता है। वो आदमी पीछा करते हुए टिम पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। ये देख कर के टिम कीट को झाड़ियों के पीछे छुपा देता है और खुद उन गुंडों की माँ बहन एक करने के लिए चला जाता है। दरअसल टिम पहले मरीन में हुआ करता था, इसलिए वो अच्छी तरह से जानता था कि ऐसे लोगों का सूपड़ा कैसे साफ करना है। वो थोड़ी ही देर में उन सब का काम तमाम कर देता है और उनकी बाइक लेकर के वापस कीट के पास चला आता है और ये दोनों यहाँ से बहुत दूर निकल जाते हैं। उधर ब्रायन एलिजाबेथ को पकड़ कर के टॉर्चर करने लगता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे कुछ भी नहीं बताती है। फिर वो जॉनसन नाम के एक आदमी से कांटेक्ट करता है और उसे कहता है कि बॉबी जेट किसी भी हाल में जिंदा नहीं बचना चाहिए। फिर थोड़ी देर के बाद जॉनसन के आदमी इन पर प्लेन के जरिए से बॉम्ब गिराने लगते हैं। तब टिम कीट को लेकर के एक चट्टान के पीछे जाकर के छुप जाता है। उधर हटेरो को भी इस बात का पता चल जाता है कि बॉबी जेट भाग गया है। तब वो वापस आकर के ब्रायन की बैंड बजाना शुरू कर देता है। तब ब्रायन हटेरो से कहता है कि एलिजाबेथ ने उसे बताया था कि हम उसे मारने वाले हैं। उधर जॉनसन अपने आदमियों को लेकर के उस चट्टान के पास पहुंच जाता है और यहाँ पर टिम और जॉनसन के आदमियों के बीच में जबरदस्त WWE की फाइट शुरू हो जाती है। थोड़ी ही देर में टिम जॉनसन के सारे आदमियों की मां का सुअर मार देता है, लेकिन जॉनसन जिंदा बच जाता है। अब टिम कीट को लेकर के जैसे ही भागने लगता है तभी जॉनसन उसके पैर में गोली मार देता है। उधर हटेरो एलिजाबेथ के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि तुम अब तक सिर्फ इसलिए जिंदा हो क्योंकि तुम मेरी बेटी ओलिविया की दोस्त हो, पर अफसोस ओलिविया ने सुसाइड करके अपनी जान ले ली। यहाँ पर वो एलिजाबेथ से कहता है कि मुझे चुपचाप बता दो कि तुमने बॉबी जेट को हमारी प्लानिंग के बारे में क्यों बताया था। तब एलिजाबेथ कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं बताया था। फिर वो अपने पीठ के जख्म दिखाते हुए कहती है कि मुझे ब्रायन ने बुरी तरीके से मारा है। ये देख कर के हटेरो आग बगूला हो जाता है और अपने आदमियों से कहता है कि उस हरामजादे ब्रायन की ऐसी की तैसी कर दो। तब हटेरो के आदमी ब्रायन को बुरी तरीके से टॉर्चर करने के बाद एक गाड़ी से घसीट करके ले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम टेड को कुछ ऑफिसर्स के साथ मैक्सिको बॉर्डर पर देखते हैं, जहाँ पर उसे ब्रायन की लाश मिलती है। ब्रायन की लाश को देख कर के टेड समझ जाता है कि मामला बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। फिर यहाँ से टेड मैडॉक के दोस्त बूम बूम को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम्हारे दोस्त मैडॉक को टिम नाम के एक आदमी ने मारा था और वो इस वक्त मैक्सिको में ही है। ये सुनने के बाद बूम बूम अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए मैडॉक के आदमियों को लेकर के टिम को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उधर हम टिम को देखते हैं जिसके पैर में गोली लगी हुई थी। वो एक औरत से पुरानी गाड़ी खरीद करके शहर पहुंच जाता है ताकि खाने का सामान खरीद सके। अब यहाँ से टिम मॉन्क को कॉल करता है और उसे कहता है कि मेरे लिए जितना जल्दी हो सके पासपोर्ट का इंतजाम करो, मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता हूँ। तब मॉन्क उसे अगले दिन अपने घर पर आने के लिए कहता है। उधर जॉनसन टिम को ढूंढते हुए उसी औरत के पास पहुँच जाता है जिसने टिम को रहने के लिए कमरा दिया था और वो गाड़ी बेची थी। अब जॉनसन भी यहीं पर बैठ कर के टिम के आने का इंतजार करने लगता है ताकि जैसे ही टिम यहाँ पर पहुँचेगा वो उसका काम तमाम कर देगा। तभी हम बूम को देखते हैं, वो भी टिम को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाता है। अब टिम जैसे ही राशन का सामान खरीद करके अपने घर के पास पहुँचता है तभी उसे डाउट होता है कि कोई घर के अंदर आ चुका है, लेकिन टिम ने अपने घर के दरवाजे पर एक बॉम्ब लगा दिया था ताकि जैसे ही कोई दरवाजा खोलेगा वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन जॉनसन तो खिड़की के रास्ते से घर के अंदर घुसा था। अब टिम कीट को लेकर के अपनी गाड़ी के पीछे जाकर के छुप जाता है। उधर अंदर जॉनसन काफी देर इंतजार करने के बाद जैसे ही दरवाजे को खोलता है वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और जॉनसन के चीथड़े उड़ जाते हैं। तभी अचानक से यहाँ पर बूम आकर के टीम पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। तब टीम अपने आप को बचा कर के उसे
पकड़ता है और बुरी तरीके से उसकी धुलाई करना शुरू कर देता है। फिर वो उसकी बाइक उठाता है और कीट को लेकर के यहाँ से निकल जाता है। उधर हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो मोंक के घर पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि बॉबी जी यहीं पर आएगा। फिर थोड़ी ही देर में टिम भी मोंक के घर पहुंच जाता है। वहाँ पर वो एलिजाबेथ को देखता है और उससे बातें करने लगता है। मोंक और एलिजाबेथ बहुत ज्यादा खुश थे कि बॉबी जेड वापस घर आ चुका था। उधर टेड और बूम भी टिम पर नजर रखे हुए थे और हमला करने की तैयारी में लगे हुए थे। उधर एलिजाबेथ टिम से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम कौन हो, क्योंकि मैंने तुम्हें पहली ही नजर में पहचान लिया था कि तुम बॉबी जेड नहीं हो, लेकिन ये बात जान गई थी कि तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें उन लोगों से बचाना चाहती थी। यहाँ पर एलिजाबेथ बताती है कि मैंने मोंक को भी तुम्हारी सच्चाई के बारे में बता दिया है और उसने तुम्हारे यहाँ से निकलने के लिए पैसे और पासपोर्ट का इंतजाम कर दिया है। दरअसल टीम एलिजाबेथ और कीट को भी अपने साथ ले जाना चाहता है। अब जैसे ही ये लोग मोंक के घर के अंदर पहुँचते हैं, तभी इन्हें पता चलता है कि हटेरो यहाँ पर पहले ही आ चुका है और उसने कीट को भी बंधक बना रखा था। यहाँ पर हटेरो टिम पर गन पॉइंट करके कहता है कि हरामजादे, जानता है मैं तुझे क्यों मारना चाहता हूँ, क्योंकि साले तूने मोंक के साथ मिलकर के मुझे धोखा दिया था। तभी मैंने फैसला कर लिया था कि मैं मोंक और बॉबी जेड का काम तमाम कर दूंगा, इसलिए साले मैं सबसे पहले तुझे मारूंगा और उसके बाद तेरे बेटे कीट का भी टिकट काट दूंगा। ये सुनकर के टीम हटेरो से कहता है कि अगर कीट को खरोच भी आई तो हरामजादों तुम्हारी कब्रें यहीं पर बना दूंगा। इतना कहने के बाद टीम कीट को इशारा करता है। तब कीट हटेरो के प्राइवेट पार्ट्स पर एक लात मारता है, जिससे हटेरो नीचे गिर जाता है और सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब मौका देखकर के टीम हमला कर देता है और हटेरो के आदमियों को बुरी तरीके से मार मार करके बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम टेड को देखते हैं जो एक घर के दरवाजे को खटखटाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है वो अंदर जाता है। तभी हम असली बॉबी जेड को देखते हैं जो अभी भी जिंदा था। दरअसल टेड और बॉबी जी ये पहले से ही मिले हुए थे। इन दोनों ने मिलकर के बॉबी जेड के मौत की अफवाह फैलाई थी ताकि हटेरो बॉबी जेड का पीछा छोड़ दे। उधर हम टीम एलिजाबेथ और कीट को देखते हैं जो एक बोट पर पहुंच जाते हैं जहां पर मोंक पहले से ही मौजूद था। वो यहाँ पर इन तीनों के पासपोर्ट और इन्हें बहुत सारे पैसे देता है ताकि जितनी जल्दी हो सके ये तीनों यहाँ से निकल जाए। अब टिम को लगने लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, इसलिए वो अपनी गन को पानी में फेंक देता है। तभी यहाँ पर बूम अपनी बाइकर गैंग को लेकर के आ जाता है। अब टिम एलिजाबेथ और कीट की जान बचाने के लिए जहाज से उतर कर के भागता है। बूम और उसके आदमी टिम पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ देर बाद वो टिम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी यहाँ पर टेड असली बॉबी जेड को लेकर के आ जाता है। ये देख कर के टिम अपना दिमाग चलाता है और बूम से कहता है कि आखिर तुम लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो। तब बूम कहता है कि तुम्हारा नाम टिम है और तुमने मेरे दोस्त मेडॉक को मारा था। तब टिम कहता है कि साले चूतियों, मैं टिम नहीं हूँ, बल्कि टिम तो वो है जो फेडरल ऑफिसर टेड के साथ गाड़ी में बैठा हुआ है। ये देख कर के बूम भी कंफ्यूज हो जाता है। तब टेड गाड़ी से बाहर आकर के कहता है कि ये साला झूठ बोल रहा है, यही टिम है। यहाँ पर टिम बूम से कहता है कि अगर मैं टिम होता तो वो फेडरल ऑफिसर मेरे साथ होता। अब इनके बीच में ऐसे ही बहस चलती रहती है। तभी एलिजाबेथ एक बोट लेकर के आ जाती है और टिम को बॉबी जेड कहकर के आवाज लगाती है। इससे बूम को भी यकीन हो जाता है कि असली टिम वो है जो टेड के साथ गाड़ी में बैठा हुआ है। तभी उन पर गोलियों की भारी बरसात कर देते हैं और टेड के साथ साथ बॉबी जेड को टिम समझकर उसका भी काम तमाम कर देते हैं। ये देखकर के टिम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और पानी में जंप लगाकर एलिजाबेथ के साथ बोट में जाकर के बैठ जाता है। और अब ये तीनों एक साथ रहने के लिए यहाँ से बहुत दूर निकल जाते हैं और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द डेथ एंड लाइफ ऑफ बॉबी जेड खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।